अल्हम्दुलिल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बादु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। शख्सियात की सिफात उन शख्सियात के हमनवा उन शख्सियात की इत्तिबा करने वाले लोग दर हकीकत मुत्तबिईन अपने किरदार और अपने अमल से उस शख्सियत को बेहतरीन शख्सियत बनाती हैं कि जिस शख्सियत की वो इत्तिबा कर तारीख़ आलम में ऐसी बहुत सारी शख्सियात गुजरी हैं कि जिनकी सिर्फ एक सिफत की बिना पर लोग उनसे मुतासिर होते चले और उस एक सिफत के मुनहसिर वो शख्सियात एक बड़ी शख्सियत बन जाती है। इस दुनिया ने
बड़े बाअखलाक लोग देखे हैं, बाकिरदार लोग देखे हैं, बड़े बड़े बहादुर देखे हैं, बहुत से हसीन और खूबसूरत देखे हैं, बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बड़े बड़े फसीहुल कलाम देखे हैं, बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान देखे हैं, बड़े बड़े सखी लोग देखे हैं, बड़े बाहया बाशरम लोग देखे हैं। उन तमाम लोगों की एक एक सिफत की बिना पर जो उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे, वो उनकी उन सिफात को बयान करते रहे। अखलाक हो, किरदार हो, इल्म हो, शुजाअत हो, सखावत हो, दौलत हो, तालीम हो, बहादुरी हो, हुक्मरानी हो, कानून साजी हो, ये तमाम का अगर मुरत्तब करके किसी एक शख्सियत के हवाले किया जाए तो आलम की ये तारीख और हकीकत पसंद तमाम लोग फिलोसफर, बयान करने वाले, हिस्ट्री मेकर्स, नावल निगार, शुअरा, मुसन्निफीन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये तमाम खूबियां, ये तमाम सिफात बेक वक्त अगर किसी शख्सियत में गुजरी है तो वो एक शख्सियत है इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, सादिकुल मस्दूक, सादिक अमीन, मंबे रुश्द हुदा, पैकरे सब्र रज़ा, मुअल्लिमे कुरान, मुजस्समे फुरकान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल। आप एक ही वक्त में हाकिम भी हैं, मुजाहिद भी हैं, बाअखलाक भी हैं, बाकिरदार भी हैं, हसीन और खूबसूरत भी हैं, इल्म वाले भी हैं, दौलत बांटने वाले भी हैं, सख्ती से पकड़ करने वाले भी हैं, आसानियां फराहम करने वाले भी हैं, खुश अखलाक भी हैं, माफ करने वाले भी हैं। ये तमाम शख्सियत, ये तमाम सिफात एक शख्सियत को अहसन तरीन शख्सियत बनाती है और वो शख्सियत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, लेकिन जब बयान करें वो अगियार कि जिन्होंने आपका कलमा ना पढ़ा हो, जिन्होंने आपकी रिसालत की गवाही ना दी हो, लेकिन वो इस बात पर मुत्तफिक हो तो फिर इस चीज का वजन मजीद बढ़ जाता है कि ये एक आफाकी हकीकत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम सिफात के हाथ। एक हिंदू प्रोफेसर हैं, हालिया गुजरे हैं,
रामकृष्ण राव फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी किताब प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज इस्लाम ये मुरत्तब की है। एक हिंदू है, ना अल्लाह को मानता है ना अल्लाह के नबी को रसूल मानता है, लेकिन उसकी तालीम, उसकी हकीकत पसंदाना रिसर्च उसे मजबूर करती है ये बात लिखने पर कि वो खुद कहता है, दिस पर्सनैलिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी। ये शख्सियत तमाम की तमाम इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है, सबसे बेहतरीन मिसाल। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद। ये सबसे मुश्किल काम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को चंद अल्फाज में बयान कर देना। मैं ये कहता हूं, There is Prophet Muhammad, the warrior। ये मोहम्मद जो के प्रॉफिट थे, वो एक जंगजू मुजाहिद थे। There is the Prophet Muhammad, the statesman। ये जो मोहम्मद नबी गुजरे हैं, ये एक हाकिम भी थे। प्रॉफिट मोहम्मद द ओरेटर, ये प्रॉफिट मोहम्मद एक फसीहुल कलाम शख्सियत थे। मोहम्मद द सेवियर ऑफ स्लेव्स, ये मोहम्मद तमाम गुलामों के हुकूक को पामाल नहीं करने वाले, उनको बचाने वाले। मोहम्मद द सेवियर ऑफ द वुमेन, ये मोहम्मद औरतों के हुकूक की पासदारी करने वाले। अगर हकीकत में पहुंचकर मैं उनकी तमाम सिफात बयान करना चाहूं, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे दुश्वार तरीन काम होगा। ये हैं इमामुल मुत्तकीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अल्फाज बयान फरमाता है कि जो दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली तस्वीर। और इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, शहादत देने वाला बनाकर भेजा है। आप हैं जो लोगों को खुशखबरियां सुनाने वाले, आप हैं जो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराने वाले। दर हकीकत आप हैं जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देने वाले। दर हकीकत आप हैं जो लोगों के लिए एक सिराज मुनीर हैं, एक रोशन चराग। हम ईमान वाले जब बड़े फख्र के साथ दम भरते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक का, आपकी रिसालत का, आपकी सिफात का, आपकी शख्सियत का, तो फिर सबसे बड़ा सवाल हमारा अपने आप से यही हो कि क्या वाकईतन इस शख्सियत को हमने अपने अमल से वही शख्सियत बनाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाकर भेजा। जब कुरान ये कह देता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आपको जहाने आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो हम अंदाजा कर सकते हैं
कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो अवाम तर आलम के लिए रहमत है। जो किताब उस नबी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की, उस किताब के लिए फरमाया कि वो मोमिनीन के लिए रहमत है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना तारुफ फरमाता है तो कुरान में ये कहता है कतबत रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, ए ईमान वालो तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया। अल्लाह अरहमुर राहिमीन, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, किताब मोमिनीन के लिए रहमत। लेकिन तलाश करें किबले की तरफ रुख करने वाले तमाम तर नमाजी, कौन सी दुनिया का ऐसा खित्ता है कि जहां पर अल्लाह का नाम लेने वालों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नुज़ूल हो रहा। दुनिया का कौन सा ऐसा खित्ता है जहां पर इस रहमतुल लिल आलमीन के बताए गए कवानीन को नाफिजुल अमल करार दिया गया? दुनिया का ऐसा कौन सा खित्ता है कि जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले आपके मुताबिक कोई एक रियासत कायम कर चुके? जिल्लत है, रुसवाई है, इबरत की मिसालें हैं, कत्लो गारत है, जुल्म सितम है, हर तरफ से दुत्कार है। लेकिन वो लोग जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं वो होश का नाखुन लेने को तैयार नहीं। हमारे सामने है दुनिया के हालात। ये बात मैं कहने पर मजबूर हूं इस वजह से कि जिस रहमतुल लिल आलमीन की सिफत और अजमत यहां बैठकर हम सुनना चाहते हैं, उस रहमतुल लिल आलमीन का ये सबक हरगिज नहीं था कि ये इस्लाम हमेशा के लिए मगलूब कर दिया जाए। इस इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म और सितम होता रहे। 52 इस्लामिक रियासतें मौजूद हैं इस दुनिया में, 52 कि जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट करार देती। फौजें हैं जिनके पास उनकी मईशतें हैं, जिनके पास ऐसी हमारी रियासतें मौजूद हैं कि वो खजाने हैं उनके पास कि एक दिन के लिए अगर वो अपने खजानों को रोक लें तो जितना जुल्म ये यहूद इस वक्त गजा के मुसलमानों पर कर रहे हैं वो एक दिन में घुटने टेक कर बैठ जाएं और फिर उनसे मुआहिदा करने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो अल्लाह के नबी कि जिन्होंने महज 23 साल के कलील अरसे में अरबे दुनिया पर इस्लाम के अलम को बुलंद किया था, जहां खैबर के यहूदियों को मजबूर किया था कि वो जिजिया देकर वहां पर अपनी रिहाइश इख्तियार करें, उन यहूद को आज हमने अपने आप पर गालिब किया। क्यों? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत छोड़, आपके कानून को पसे पुश डाल। हमारी कोशिश और ख्वाहिश सिर्फ यही रह गई है कि हम हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते रहें, माओं और बेटियों की इज्जत लुटती रहे, औरतें बच्चे ज़िबा होते रहें, हम मुसल्लों पर बैठकर दुआएं करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद नाज़िल हो जाए। ऐसी गैबी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीख में अंबिया और रुसुल की भी नहीं की। अंबिया रुसुल भी बाहर निकलकर एलाए कलीमतुल हक का इजहार किया करते थे, अल्लाह की तरफ दावत दिया करते थे, पुकारा करते थे, जुल्म सितम बर्दाश्त किया करते थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते और फिर एक वक्त आता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत नादिर हुआ।
क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बदर की जंग के लिए बाहर ना निकलते, मकामे बदर पर ना पहुंचते और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने 1000 फरिश्तों को नाज़िल करता और कुफ्फार को नेस्त नाबूद करता? नहीं, ये उसूल ही नहीं है। उसूल यही है कि जब हम बाहर निकलकर मेहनत करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि वो मोमिनीन को गालिब करेगा, उनकी नुसरत करेगा, आसमान से फरिश्तों का नज़ूल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी रहमत, आपकी शान व मंजिलत, आपकी रिफ़त कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने यूं बयान की, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ए नबी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि आप अपने लोगों के लिए नरम वाक़िया हुए। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आप तुनखू होते, बदमिजाज होते, सख्त दिल होते, ये तमाम लोग जो आज जान निछावर करने के लिए तैयार हैं आपके नाम पर, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये आपके इर्द गिर्द से भाग जाते, आपको छोड़ जाते। हम अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मुकालमा किन लोगों के साथ है? ये मुकालमा इस दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ, इस दुनिया के बेहतरीन माशरे के साथ, जिसमें अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे अफराद मौजूद हैं। लेकिन क्या फरमान है, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। बदमिजाजी की वजह से, सख्ती की वजह से ये लोग आपको छोड़कर भाग जाते। हम देखते हैं बेअसते रिसालत से कबल और बेअसते रिसालत के बाद वो लोग जो मक्का और मदीना के इर्द गिर्द मौजूद थे, रिसालत से कबल उनकी क्या हालत थी और रिसालत के बाद उनकी क्या हालत, क्या तफरीक थी, क्या फर्क था? रिसालत से कबल ये सूरत हाल थी कि वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते, काबतुल्लाह में नंगे होकर तवाफ करते। कुरैश जिसे कपड़ा दे देता उसे कपड़ा मिलता, जिसे ना देता वो बरहना रहता। औरतों को जब उनकी अय्याम खास होते काल कोठरी में बंद कर दिया करते थे, मेल जोल नहीं लगते थे। बेवा हो जाती औरत, 1 साल के लिए उसे अलहदा कमरे में बंद कर दिया जाता था। बच्ची जिस घर में पैदा हो जाती उसका बाप मुंह छुपाए फिरता कि ये रुसवाई कहां से आ गई है, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में, ऐसी जहालत में, ऐसी तारीकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किया रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और काया कैसी पलटती है कि फिर ये लोग कि जिनकी जिंदगियां के कोई मायने मौजूद नहीं थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलकाब लगाए कि फिर अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम हो गए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन बन गए, अली बिन अबी तालिब अली हैदर अली मुर्तदा हो गए, हमदा बिन अब्दुल मुत्तलिब बेहतरीन शहीद करार दे दिए गए, जुबैर बिन अव्वाम हवारी रसूल हो गए, अबू उबैदा बिन जर्रा अमीन उम्मत करार पाए, मुआविया बिन अबी सुफियान कातिबे वही बन गए और खालिद बिन वलीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया, वो अल्लाह की तलवार बन गए। ये लोग जो इससे कबल जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, क्या फर्क था? एक शख्सियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत
कि जिन्होंने उनकी जिंदगियों की काया पलट दी। एक किरदार, एक बा किरदार लीडर, एक बा किरदार कायद, एक बा उसूल लीडर जिंदगियां तब्दील कर देता है अपनी उस आवाम की कि जो उसके लिए उसके मुत्तबीन बन जाते हैं। और उसकी सबसे जिंदा मिसाल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। कानून, हुकूक अगर इस्लाम ने नहीं दिए तो अल्लाह की कसम दुनिया के किसी मजहब में आता नहीं। जो लोग सेकुलरिज्म इस चीज को हाईलाइट करके ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम सख्त है, इस्लाम इंतहा पसंदीन है, इस्लाम लोगों को पाबंद रखता है, इस्लाम लोगों को मजबूर रखता है, उन तमाम के लिए इस्लाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम। आपने दर हकीकत वुमेन राइट्स एनजीओज भरी हैं जो खवातीन के हुकूक बताती हैं, खवातीन को उनका हक दिलाने की कोशिश करती हैं। एनिमल राइट्स जानवरों के हुकूक बताती हैं, जानवरों का उनका हक दिलाती हैं। ह्यूमन राइट्स इंसानियत के हुकूक बताती हैं। दर हकीकत खवातीन के हुकूक, जानवरों के हुकूक, इंसानियत के हुकूक, या यूं कहा जाए कि इंसानियत को इंसानियत सिखाई है अगर किसी शख्सियत ने तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। जिस बच्ची को उस वक्त के जाहिल लोग जमीन में जिंदा दरगोर कर देते थे, उस वक्त मोहम्मद का इस्लाम है जो कि पेश करता है इस बात को कि ये औरत है, ये माँ है, इसकी खिदमत करके इसके पांव तले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रख दी है। वो रब अपने रसूल के जरिए सिखाता है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वो बोझ या रुसवाई नहीं, वो उनके लिए रहमत और मगफिरत का जरिया है। और बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में है कि जिस शख्स ने 2 बेटियां पैदा की, उनको तालीम दी, तरबियत दी, उनको दीन सिखाया, उनको आसान तरीके से बिया दिया, उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखी है। बहन को एक भाई अता किया, खावन को उसका लिबास बीवी की सूरत में अता किया, बच्चों को ममता की सूरत में माँ अता की और उनको तलकीन की कि इनकी खिदमत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखी है। और तो और वो मसाकीन, वो यतीम जो माशरे पर आज बोझ हैं, ये मोहम्मद का इस्लाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने फरमाया अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति हाकदा, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे ऐसे होगा। आपने बताया बेवाओं के लिए खिदमत करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के काम सर अंजाम करने लगा। लेकिन अफसोस मोहम्मद का इस्लाम ये था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज का दर पर्दा कमजोर, मगलूब, बिखरा हुआ, जलील और रुसवा होता हुआ इस्लाम, जिसके सबसे बड़े मुजरिम और कसूरवार हैं वो अहले इस्लाम जो कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद का इत्तिबा करती हैं, मोहम्मद के उम्मतियों का। ये बातें नई निराली नहीं हैं। जिन लोगों ने इस इस्लाम के कवानीन को अपने मुल्कों में नाफिज किया वो लोग कामयाब हो गए। डेनमार्क यहूद का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता है और वहां कानून है, उस कानून का नाम है कि वो नाम सुन के हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए।
उस कानून का नाम है उमर लॉ, कि ये उमर का कानून है। कौन उमर? वही उमर जिनको हम फारूक आजम कहते हैं। कौन उमर? वही उमर कि जो अल्लाह के नबी के लिए तलवार लेकर निकले थे आपकी गर्दन उड़ाने के लिए। वो उमर आज हमारी इस्लामी ममलिकतों में उसका कानून किसी जगह कायम नहीं। उस उमर का कानून अपनाया हुआ है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूद ने अपनी सबसे बड़ी स्टेट डेनमार्क में उमर लॉ के नाम। क्या हमें शर्म आती है? क्या हमें हया आती है? क्या हमारी गैरत हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम कभी ये बात पर खड़े हों कि अल्लाह के नबी का इस्लाम क्या था और आज का इस्लाम क्या पेश करता है? अल्लाह के नबी ने लोगों के किरदार कैसे पलट दिए। आज की आवाम, आज के उलमा, आज के दीनदार तबके किस तरीके से इस्लाम की बेकनी कर रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें तो यूं तो बेशुमार बेतहाशा है। सबसे बड़ी अज़मत ये रहमत है और वही रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से खत्म कर दी गई है, नीस तो नाबूद कर दी गई है, तबाह कर दी गई है, हलाक कर दी गई है। तो वो तमाम सिफात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, मुझे याद आता है सैयद मसूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल कि जब उन्होंने अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करना शुरू किया था, क्योंकि मैं या कोई और शख्स इंतहाई हकीर है, उसकी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं कि वो बयान करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। जिनकी अज़मत अल्लाह बयान करता हो, जिनकी अज़मत के लिए जिब्रील खुद उतरते हो, जिनकी अज़मत के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद मुरत्तब किया हो, उनकी अज़मत कोई हकीर नाचीज बंदा अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। और यही अल्फाज कहे थे उन्होंने, अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान और मेरी ज़बान, मैं नहीं हूं इस काबिल कि मैं आपकी अज़मत कमा हक का बयान कर सकूं। ये तो समंदर की तह तक पहुंच जाने वाली अज़मत है। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि आप यूं समझ लीजिए कि एक गुलिस्तान है, एक बागीचा है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खुशबूदार फूल मौजूद हैं। हर एक फूल की अपनी एक अलग खुशबू मौजूद है। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सिफात के फूलों की किसी एक फूल की खुशबू नहीं बचा सकता, सिर्फ ये बता सकता हूं कि उसकी खुशबू कितनी दूर तक उस गुलिस्तान से फैली जा रही है। ये वो अल्फाज हैं गोया के समंदर को कूदे में बंद करके रख दिया। जैसे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उनसे सवाल हुआ, सही बुखारी में हिशाम जो उनके गुलाम है वो पूछते हैं कि ए अम्मा जरा ये तो बताएं, कैफ़ काना खुलुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं, ए हिशाम अलस्त तक़रउल कुरान, हिशाम क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। कहने लगी अम्मा जान कुरान मजीद तो मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जानना चाहता हूं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़क़ीहा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे सरपरस्तिश रही हैं, ज़ेरे तरबियत रही हैं। वो जवाब देती हैं काना खुलुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कुरान,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो खुद कुरान मजीद है। किसी शख्स ने जीता जागता चलता फिरता कुरान मजीद देखना हो, वो देखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को। उसमें बयान करदा हर आयत, उसमें बयान करदा हर हुक्म की अमली तस्वीर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर हकीकत आपकी अजमत का हक, उस अजमत को पहचानना, उसका हक अदा करना अगर हम सीखना चाहते हैं तो सीखें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से। सही बुखारी में है, जब सुलह हुदैबिया का मौका होता है, कुफ्फार का बड़ा सरदार उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुआहिदे के लिए आता है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इर्द गिर्द जो आपके साथी मौजूद हैं, उनकी तमाम हरकत और सख्तात को हू बहू अपने साथियों के सामने पेश करते। ये वो अल्फाज हैं जो बयान कर देते हैं कि कैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचानते। जब वो अपनी कौम में वापस लौटा, वो अपनी कौम से जाकर ये सुनहरी अल्फाज कहता है, ऐ कौमी वल्लाही लक़द वफ़ितु अला कैसर व किसरा व नजाशी। अल्लाह की कसम, ए मेरी कौम, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, उनकी रियाया देखी है, कैसर देखा है, किसरा देखा है, नजाशी देखा है, दरबार देखा है, रियाया देखी है। अल्लाह की कसम, मा युअज़्ज़िमुहु कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मोहम्मद मोहम्मदन। अल्लाह की कसम, इन बादशाहों के साथी उनकी वैसी तादीम नहीं करते जैसे मोहम्मद के साथी मोहम्मद की तादीम करते हैं। क्या तादीम है? क्या बड़ा सा कोई तख्त है या उस पर बड़ा सा कोई ताज मौजूद है? क्या सोने चांदी और हीरे मौजूद हैं? क्या वहां पर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं? नहीं। ये सुलह हुदैबिया का मौका है, जहां कपड़े की भी तंगी है, रिस्क की भी तंगी है, ना तख्त है ना ताजा है, लेकिन बेताज बादशाह हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाही इन तनक़मा नुखामतन, उसके साथी उसकी ऐसी तादीम करते हैं कि अगर वो थूक फेंके, लोहा फेंके, वो जमीन पर नहीं गिरता। उनके इर्द गिर्द जो उनके साथी मौजूद हैं, वो उसे अपने हाथ पर ले लेते, थूक ले लेते, उस थूक को अपने चेहरे पर मलते हैं, उस थूक को अपने जिस्म पर मलते हैं। अगर वो किसी को किसी काम का हुक्म दें, उनका हर एक शख्स तैयार होता है कि वो दौड़ कर जाए और उस काम को बजा लाए। वो इतना एहतराम इकराम करते हैं कि जब वो बात करते हैं उन सब की आवाजें पस्त हो जाती हैं। वो इतना एहतराम इकराम करते हैं कि वो आपके सामने अपनी नजरों को झुकाए खड़े रहते हैं। वो वुजू करते हैं, उनके वुजू का पानी बचता है, वो तमाम उस वुजू के पानी को हासिल करने के लिए झपट पड़ते हैं। कादू अन यक्ततिलून, मालूम होता है गोया कि वो आपस में लड़ रहे हैं कि वो उस पानी को हासिल कर लें। जिस कायद की ऐसी फौज मौजूद हो, मैं ये कहता हूं, ये उर्वा के अल्फाज हैं कि इनसे सुलह बेहतर है। ये जान निछावर कर देंगे, ये अपने साथी से कभी पलटेंगे नहीं। क्यों था ये? एक ऐसा माशरा कि जिसको आप सुन चुके,
वो माशरा तब्दील हुआ दुनिया के बेहतरीन माशरे में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क की वजह से, और वो फर्क थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत जो सहाबा इकराम के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा हुई, जो यकीनन अल्लाह की अता थी, लेकिन उसके पीछे अवामिल और सिफात थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कायदीन होते हैं दौरे हाजिर के कायदीन, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कुछ कायदीन आते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स ऊपर से होते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर गुजर रहा है, कायद गुजर रहा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कायद हैं। सही बुखारी में है, एक मौके पर एक जोरदार आवाज सुनते हैं मदीना के लोग। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं लक़द फ़ज़िअ अहलुल मदीना। उस जोरदार आवाज की वजह से मदीना के तमाम रहने वाले खौफज़दा हो गए। कायद घर में बैठकर हुक्म नहीं देता कि जाकर देखो क्या हुआ है। उस खौफ के आलम में जब अहले मदीना बाहर आए तो क्या देखते हैं? इमामुल मुत्तकीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की बगैर जीन के नंगी पीठ पर सवार हैं। गर्दन में नंगी तलवार लटक रही है और हाथ उठाकर अपने साथियों से फरमा रहे हैं लन तुराहू, घबराओ नहीं, खौफज़दा ना हो, परेशान मत हो, मैं देख आया हूं, ऐसे कोई खतरे की बात नहीं। ये शख्सियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। सहाबा इकराम में सबसे बहादुर सहाबी समझे जाते हैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ वो कहते हैं कि जब जंग में शिद्दत हो जाती, कुफ्फार से लड़ रहे हैं हम, और जब जंग में शिद्दत हो जाती, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके छुप जाया करते। हम अपने आप में सबसे बहादुर उस शख्स को समझा करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं खड़े होकर लड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि सबसे आगे होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में है, कुछ लोग बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं अतवल्लैतुम मुदबिरीन यौम हुनैन, कि तुम अपनी बड़ी बहादुरी की किस्से सुनाते हो कि तुम लोगों ने बड़ी जंगें जीती हैं। क्या हुनैन के वक्त ऐसा नहीं हुआ था कि तुम लोग पीठ फेर कर वापस भाग गए थे? बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, वल्लाही मा वल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हुनैन के मौका ऐसा था कि कुफ्फार ने अपनी सफों को बड़े खूबसूरत अंदाज में तरतीब दिया था। कबीला हवाज़िन के बेहतरीन तीर अंदाज उनके साथ मौजूद थे, और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली बार मुस्लिमीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद थी। जल्दबाज 9 मुस्लिम लोग जज्बात में जब आगे बढ़े, हवाज़िन कबीलों के तीर अंदाजों ने तीर उन पर बरसाए, वो पिस्पा होकर वापस पीछे की तरफ भागने लगे। ये वो मौका था कि जब मुस्लिमीन ने अपनी पीठें दिखा दी। अल्लाह की कसम तीर बरस रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना तान कर खड़े थे, पीठ नहीं दिखाई। अबू सुफियान ने आपके खच्चर की लगाम जोर से पकड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी अपने खच्चर पर सवार थे और आप बुलंद आवाज से कह रहे थे अला मोहम्मद अला रसूलुल्लाह
ला कदिब, मैं मोहम्मद हूँ, हाँ मेरा नाम मोहम्मद है, मैं वाक़ियतन अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, अल्लाह की कसम मैं झूठा नहीं। अना मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब अना रसूलुल्लाह ला कदिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मोहम्मद हूँ जिसने रिसालत का दावा किया है। ये छोटी सी शिकस्त अल्लाह की कसम मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती। बरा बिन आजिब कहते हैं उस मौके पर जो जोरदार जंग लड़ी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी। जब कायद क़यादत आगे बढ़कर अपने साथियों की जानें बचाकर करता है, यही वजह है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, सही बुखारी में हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन नास व अशजा नास। हम अपने आप से एक सवाल करें इस हदीस से पहले। यकीनन मैं ये भी जानता हूं मुझ समेत हम सबका जवाब इस सवाल का हाँ में हो, और ये बात भी हम सब जानते हैं कि उस हाँ के पीछे कितनी बड़ी ना है, उसका मुहासिबा हम मुस्लिमीन ने खुद अपनी जात में करना। क्या हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या नहीं? क्या है मोहब्बत? दर हकीकत ज़बानें ये कहेंगी कि हमारी जान कुर्बान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमारे किरदार ये बताएंगे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। जो मोहब्बत करते हैं शख्सियत से वो बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो मोहब्बत करते हैं अपने नबी से उनका अखलाक, उनका किरदार, उनके आमाल, उनकी हरकत, उनका रहन सहन, उनका हुलिया, उनका लिबास, उनका उठना, उनका सोना, उनका जागना, उनका खाना पीना, उनकी तहारत, सब कुछ बिल्कुल हूबहू होगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे। और यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपनी जानें निछावर करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर, जानें निछावर करते थे, आपकी हरकत को नोट करते थे, आपके जैसा बनने की कोशिश करते थे, आपकी हर सुन्नत पर अमल पैरा होने की चाहत रखते थे। वो मोहब्बत क्या मोहब्बत हो। सही बुखारी में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मौके पर एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं और आपके लिए आपका इज़ार तहबन बना कर लाती, अपने हाथों से वो तहबन बुना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर हदिया कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते हैं, अंदर तशरीफ ले जाते हैं, वो पहनकर बाहर तशरीफ लाते हैं और सारावी हदीस बयान करते हैं वकाना मोहताजन इलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इज़ार की जरूरत भी थी। ये नहीं कि आपकी को जरूरत नहीं, जरूरत भी थी। और जब आप बाहर तशरीफ लाए कामा रजुलम मिनल कौम, एक सहाबी जो मजमे में मौजूद थे वो खड़े हुए और कहने लगे इतनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इज़ार ये तहबन आप मुझे अता कर दीजिए। क़ाल नअम, आपने फरमाया हाँ। क्यों? क्योंकि ये आपकी शख्सियत ऐसी थी। अनस बिन मालिक कहते हैं सही बुखारी में दूसरी जगह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने किसी चीज का सवाल किया हो फ़क़ाल अल्लाह, और आपने ना कर दिया हो।
आपकी सखावत ये थी, किसी ने 100 ऊंट मांगे आपने अता किए, फिर मांगे फिर अता किए, फिर मांगे फिर अता किए। तो ये तो एक चादर थी, एक तैबन था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले गए, सहाबा इकराम मजमे में मौजूद थे। वो उस शख्स को बुरा भला कहने लगे कि तुमने अल्लाह के नबी से ये इज़ार मांगा, ये जानते हुए कि वो कभी ना नहीं करते और आपको इसकी जरूरत भी थी, फिर भी तुमने ये इज़ार मांगा। ये मोहब्बत थी उस एक साथी की कि जिसने अपनी निगाहों से ये हसीन चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। वो कहने लगा, वल्लाही लक़द सअलतुहु इल्ला अन अमूता व अन उदफिन फीह। अल्लाह की कसम, मैंने ये चादर किसी और वजह से नहीं मांगी कि मैं इसे पहनूं या मुझे इसकी जरूरत है। मेरी ख्वाहिश ये है जिस दिन मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नबी के पहने हुए इस तहबन में मुझे कफन दे दिया जाए। और सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब वो शख्स मरा तो हमने उस शख्स को उसी चादर में कफन दिया जो कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। यही वजह है कि आपने ये फरमाया, सही बुखारी में है, वल्लदी नफ्सी मुहम्मदिन बियदी वल्लाही ला युकमिन वल्लाही ला युकमिन वल्लाही ला युकमिन। अल्लाह की कसम कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। यहाँ तक कि मैं मोहम्मद उस शख्स को कि जो दावाई ईमान करता है, उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अगर हमें हमारी अज़वाज, औलाद, वालिदैन से ज्यादा महबूब हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा ईमान तकमील हो चुका। लेकिन हमारी तरजीहात में सबसे पहले हमारी अज़वाज हैं, औलाद है, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, खानदान है, कारोबार है, घर है, सोना चांदी के खजाने हैं, जमीनें हैं, सवारियां हैं, बैंक बैलेंस है। और उसके बाद अगर कुछ मोहब्बत बच जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हो, तो फिर आपने फरमाया, वल्लाही ला युकमिन, अल्लाह की कसम ये शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। सही बुखारी सही मुस्लिम में है। ये मोहब्बत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने करके दिखाई। जब हम नाम लेते हैं अबू बकर और उमर का कि वो आपके सबसे ज्यादा जानिसार सहाबी थे, तो क्यों थे? सही बुखारी में है, कातिलाना हमला हुआ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस कातिलाना हमले में उनके पेट में जख्म हो जाता है, दूध पीते हैं, वो उनके जख्म से बाहर निकल जाता है। शहद पीते हैं, वो जख्म से बाहर निकल जाता है। लोग ये चेमगोइयां करने लगे कि उमर की शहादत का वक्त आ चुका है। उमर तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए किस बात पर फिक्रमंद है? उमर को फिक्र नहीं है मेरे बच्चों का क्या होगा, उमर को फिक्र नहीं है मेरी जमीनों को क्या होगा। उमर को फिक्र है तो किस बात की कि ए अब्दुल्ला, जाओ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और उनसे कहो, वकुल सलामुन मिन उमर बिन खत्ताब ला तकुल सलामुन मिन अमीरुल मुमिनीन। उनसे जाकर कहना कि ए अम्मा, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन सलाम कहता है। और
उनसे ये कहना, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मरने के बाद अपने दो साथियों अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दिया जाए, जिनकी आखिरी वक्तों में ख्वाहिश इस बात की हो कि वो मरने के बाद उनके साथ दफन होना चाहते हो। हम अंदाजा कर सकते हैं कि हयात में जिंदा रहते हुए वो कितनी मोहब्बत करते होंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ मालूम होता है रहमाउ बैनहुम कि वो साहबा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे कि आयशा सिद्दीका ये कहती हैं, यकीनन ये जगह मैंने अपने लिए मुख्तस की थी, लेकिन आज उमर को मैं अपनी जात पर फौकियत देती हूँ, तरजीह देती हूँ। इब्ने उमर वापस आते हैं, उमर बिन खत्ताब पलंग पर लेटे हैं, सहारा देकर उन्हें बिठाया जाता है, पूछते हैं क्या खबर है, जवाब देते हैं अब्बा जान वही खबर है कि जिससे आप खुश हो जाएं। क्या जवाब देते हैं उमर बिन खत्ताब, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि मरने के बाद मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दिया जाऊं। और मौत का परवाना उनकी रूह कब्ज कर लेता है, उनको उनकी कब्र में लिटा दिया जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनुमा से मरवी है, सही बुखारी में है, कहते हैं मेरे कंधे पर किसी शख्स ने हाथ रखा और कहा, ए उमर अल्लाह की कसम अपने बाद तुमने कोई पीछे ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि मैं कोशिश करूं कि उसके जैसे अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करूं। यानी उमर तुम ही थे कि जिससे मैं मुतासिर था, तुम जैसे अमल करना चाहता था। और मुझे इस बात का यकीन था कि यकीनन तुम मोहम्मद और अबू बकर के साथ इसी जगह पर दफन किए जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज सुने हैं, ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, फ़अलतु अना व अबू बकर व उमर। मैं निकला, अबू बकर निकले, उमर निकले। मैं गुजरा, अबू बकर गुजरे, उमर गुजरे। मैं चला, अबू बकर चले, उमर चले। मुझे यकीन था जैसे दुनिया में तुम दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मौजूद थे। मुझे यकीन था मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारे इन दोनों साथियों के साथ मिला दे। किसके अल्फाज है? इब्ने अब्बास पलट कर देखते हैं, ये अल्फाज हैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, कि जो अल्फाज अदा कर रहे हैं सुनहरी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। ये मोहब्बत, ये उल्फत मजबूर करती थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कि वो बन जाएं वैसे ही जैसे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अगर हम अज़मतें तो बेतहाशा हैं, आपके सर के बाल के तबर्रुक से लेकर पांव तक आप पूरी अजमत की एक शक्ल हैं, लेकिन अजमत पहचानना दौरे हाजिर में ईमान वालों का सबसे बड़ा फरीदा है। और अजमत वही पहचानेगा जो इस आयत को समझ ले, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए रसूल आप इनसे कह दीजिए अगर तुम वाक़ियतन अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो आओ अपनी इस मोहब्बत के दावे को सच्चा कर दिखाओ। फत्तबिऊनी, इस रसूल की पैरवी करो, आओ मेरी पैरवी करो, इस मोहब्बत के दावे को सच्चा करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जानना चाहते हैं तो हम जान लें, एक किरदार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर किरदार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। उनकी सिफात में यही है कि अबू बकर को मिली सदाकत,
उमर बिन खत्ताब में है क़यादत, उस्मान बिन अफ़्फ़ान में थी शराफत, अली बिन अबी तालिब में थी अदालत, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब से हम सीखें शहादत, अबू उबैदा बिन जर्रा सिखाते हैं हमें अमानत, हुज़ैफा बिन यमान से सीखे हम राज की हिफाजत, इब्ने उमर में थी जहानत, इब्ने अब्बास में थी फकाहत, खालिद बिन वलीद में थी शुजाअत, माविया बिन अबी सुफियान में थी किताबत, आयशा में थी तहारत, ज़ैनब बिन्ते जहश में थी इबादत, फातिमातुज़ ज़हरा में थी इताअत, हसन और हुसैन को दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों की क़यादत। अगर ये सिफात हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो हम रुख करें इमामुल मुत्तकीन सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। एक आखिरी बात कि ये मोहब्बत इस दुनिया में फायदेमंद है, लेकिन ये मोहब्बत आखिरत में कितनी फायदेमंद है कि जब एक शख्स सही बुखारी में है आकर पूछता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, ये कयामत कब वाक़िया होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या पूछते हैं? मा आदत तलहा, कयामत के बारे में जानना हम सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है जो आपका सवाल था कि तुमने उसके लिए तैयारी क्या कर रखी? वो शख्स खामोश हो गया, लाजवाब हो गया। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम बात ये है मेरे पास बहुत सारी नमाजें तो मौजूद नहीं, ना मैं मालदार आदमी कि मैंने ज़कातें दी हो, सदकात खैरात किया हो, ना मेरी बहुत इबादतें, ना मेरे बहुत सियाम, लेकिन एक बात है अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में मोहब्बत करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप क्या जवाब देते हैं? अंता मा'a मन अहबब्ता, बरोज़ क़यामत तुम उन्हीं के साथ होगे जिनसे तुम दुनिया में मोहब्बत करते हो। हमारे नौजवानान इस बात का मुशाहिदा कर लें, मुहासिबा कर लें कि हमारी इंस्पिरेशन, हमारा मुतासिर होना, हमारे आइडल्स क्या दुनिया की मौजूद ये वो फजूल शख्सियात हैं कि जिनके बाल कटें तो हमारे बाल कटें, जिनके बाल बढ़े तो हमारी औलाद के बाल बढ़े, वो जैसा लिबास पहने हमारी औलाद लिबास पहने, वो जैसी दाढ़ी रखे हमारी औलाद दाढ़ी रखे, तो हम जान लें कि बरोज़ क़यामत इन्हीं शख्सियात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब करेगा। लेकिन जिनकी मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उनका लिबास, उनका हुलिया, उनका वज़ाक़ता, उनका रहन सहन, तमाम मामलात हुब्बे रसूल के तकादे पूरे करते हुए मिनो अन वैसे हैं, तो वो ये खुशखबरी जान लें कि उनका हिसाब बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करेगा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा ली व लकुम अस्तग़फ़िरुल्लाह।